लगातार इस खबर को लेकर जानकारी जो है वो अपडेट के तौर पर सामने आ रही है। अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन पेशी का इंतजार है। बिल्कुल विभा, इंतजार है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है और ये पटना पुलिस का स्पेशल सेल है जो एसएसपी कैंपस है ऑफिस का, उसी सेल वहीं पर ये कैंपस है, सेल है ये। और इसको पिटवास थाना भी बोलते हैं या फिर इसको रंगदारी सेल कह लीजिए, स्पेशल सेल कह लीजिए। अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है और इसकी जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अमूमन जो इसका ये जो आप गेट देख रहे हैं जो हल्का सा खुला हुआ है, ये पूरा खुला रहता है, लेकिन फिलहाल इसको लॉक रखा गया है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, पर्दा भी लगा दिया गया है, यानी बाहर से कोई तस्वीर अंदर की न देखे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और जो जानकारी मिली है, अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है, सुबह की चाय उन्होंने पी है और जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उनके कई सामान जो हैं वो अभी जो उनके लोग पहुंचे थे उनको दिया गया है, यानी वो लेकर अपने साथ गए हैं। और जो कागजी प्रक्रिया वो पूरी करने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। और देखना होगा कौन सा वो वक्त होता है जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया जाता है या फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, ये दो तरह की बातें। हालांकि संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पर ही पेश किया जाएगा, लेकिन समय क्या होगा ये पटना पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में अनंत सिंह को यहाँ से लेकर जाते हैं। देखिए, तमाम तरह की जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अमूमन जिनको पटना पुलिस अरेस्ट करती है किसी मामले में, उनको यहीं पर लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो अनंत सिंह को यहीं रखा गया, ये सबसे बड़ा अपडेट है। और उनसे क्या कुछ पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए जो कागजी औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। इस बात की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। ऐसे वक्त में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है जब चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पर है, और ऐसे में अनंत सिंह अंदर जब लाए गए इस जगह पर जहां पर आपकी मौजूदगी है, रात उनकी कैसे कटी, कुछ जानकारी मिल रही है? विवाह, उनको यहाँ पे रखा गया है, इस बात की जानकारी जरूर मिली है। पहले उनको जब बैडनी में अरेस्ट किया गया था तो बैडनी से उनको पुलिस लाइन लाया गया था, पुलिस लाइन से फिर यहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया इसी स्पेशल सेल में, जिसको अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग रंगदारी सेल कहते हैं या फिर पिटवास थाना के नाम से भी काफ़ी चर्चित हुआ करता था ये सेल। अब अनंत सिंह और उनके जो दोनों सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया है। जो कागजी प्रक्रिया है वो की जा रही है और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जैसा कि जो पुलिस सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। देखना होगा, पटना पुलिस आज पीएम का रोड शो भी है, उसमें भी व्यस्त रहेगी। तो अमूमन फर्स्ट ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में ही जो अनंत सिंह है उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और उनकी पेशी होगी। देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ आज आदेश आता है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना होगा। तो अब तक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में ही रखे गए हैं, वहीं उनको शिफ्ट किया गया है। तो ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि उनको बेऊर जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। एक बार फिर से अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंचेंगे जहां से कुछ महीने पहले ही वो रिहा हुए थे, और एक बार फिर से उनका नया ठिकाना बेऊर जेल बनेगा। बिल्कुल, और अब इसी बात पर सबकी निगाहें जाकर टिक भी गई हैं कि पेशी कब तक हो पाती है संजय, और उसके बाद क्या एक बार फिर से बेऊर जेल ही शिफ्ट होते हैं अनंत सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको जल्दी बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब क्या क्या प्रशासनिक बदलाव जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि लोगों के बीच निर्भीक होकर जो भाव होता है वो बना रहे, इसकी कोशिश हो रही है। मोकामा विधानसभा में इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। तीनों उम्मीदवारों पर प्रशासन की सख्त निगाह जो होती है वो बनी हुई है। वीणा देवी हूं, पीयूष प्रियदर्शी हूं, इन पर अब निगाह जो है वो प्रशासन की बड़ी सख्ती के साथ है। मोकामा विधानसभा के उम्मीदवारों पर प्रशासन का ये इस वक्त जो नजरिया है वो इस रूप में नजर आता है। चुनाव प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट की तैनाती भी सुनिश्चित कर दी गई है कि प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट वहां मौजूद होंगे। वीडियोग्राफी अब कराई जाएगी। जब आप जनता के बीच चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे तो उस दौरान कितनी की भीड़ है, क्या आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियोग्राफी भी बहुत जरूरी होती है। और इसलिए कैमरे की निगरानी में अब ये प्रचार भी चलता हुआ आपको नजर आएगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। आरजेडी ने इसे लेकर
कहा कि विपक्ष के दबाव में यह गिरफ्तारी की गई है। और जनमत का दबाव आता है तो मजबूरन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाती है। यह स्पष्ट रूप से दिखा। दिन भर चुनाव प्रचार, अंततः विपक्ष के दबाव और आम आवाम के दबाव के बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और अन्य तरह के मामलों के साथ साथ जो हत्याकांड हुए उन मामलों में भी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, इस मामले में जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि अनंत सिंह को जमानत दिलवाने में सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि पूरे बिहार ने देखा कि अनंत सिंह को जमानत सरकार ने दिलवाई। तो क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बिहार की भाजपा जदयू सरकार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर करवाया था और जब हत्या हो गई तो फिर इनको जेल भेज दिया? ये बड़ा षड्यंत्र है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का सुशासन बोलता है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी समझौता न किया है न करेंगे। बिहार में जिस तरीके से कानून का राज है, यहाँ गलत करने वाले एक भी बचने वाले नहीं हैं। हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आता है और पोस्ट कर उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है मोकामा की जनता से, वो भी जरा देखिए। चुनाव, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, पोस्ट में अनंत सिंह की तरफ से लिखा जाता है। पोस्ट कर उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अनंत सिंह की तरफ से किया गया। अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ने वाली है, उनकी तरफ से मोकामा की जनता जो है वो चुनावी मैदान में है और चुनाव अब मोकामा की जनता की तरफ से किया जाएगा। ये वो पोस्ट है, जरा ये देखिए। अनंत कुमार सिंह, उनका ये पेज, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। हैशटैग अनंत सिंह, ये अनंत सिंह की तरफ से पोस्ट किया जाता है और अपने जो कार्यकर्ता, अपने जो समर्थक हैं, उनके बीच इस पोस्ट के जरिए एक मैसेज उनकी तरफ से दिया गया। तो अनंत सिंह को पटना में एसएसपी कैंपस स्थित पटना पुलिस के स्पेशल सेल में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से स्पेशल सेल की चौकसी फिलहाल बढ़ा दी गई है। स्पेशल सेल का मुख्य प्रवेश द्वार लॉक कर दिया गया है और चारों तरफ स्पेशल सेल को एक तरीके से घेराबंदी की गई है। स्पेशल सेल से ज्यादा जानकारी दे रहे इस खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। अनंत सिंह को पटना के इसी जगह पर रखा गया, इसको रंगदारी सेल बोलते हैं। पटना पुलिस का ये स्पेशल सेल है जहां पर जो कल्पित होते हैं उनको अरेस्टिंग के बाद इसी सेल में लाया जाता है। और देखिए किस तरीके से लॉक किया जा रहा है फिलहाल इस सेल के मेन गेट को, और तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अनंत सिंह को लाया गया, उनके साथ उनके दो अन्य सहयोगी हैं उनको भी यहीं पर लाया गया है और उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा पूछताछ के बाद क्या बात निकलकर सामने आती है, लेकिन जो जानकारी मिली है यहाँ से उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। आज रविवार है तो देखना होगा कोर्ट में सीधे तौर पर पेशी होती है या फिर न्यायिक पदाधिकारी के आवास पर उनको पटना पुलिस लेकर पहुंचेगी और फिर आगे जो कोर्ट का आदेश होगा उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। कल देर रात पहले अनंत सिंह को जब बेढ़नी में अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद उनको पुलिस लाइन लेकर पहुंची थी पटना पुलिस की टीम और वहां से फिर उनको यहां शिफ्ट किया गया। और देखिए यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से फिलहाल इसको पैक रखा गया है, लॉक कर दिया गया है। अनंत सिंह यही हैं और जो जानकारी मिली है उनको सुबह की चाय जो है वो पटना पुलिस द्वारा दी गई है। कितनी देर में उनको ले जाया जाएगा फिलहाल अधिकारियों ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। देखना होगा पटना पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे की कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करती है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस ने अनंत सिंह को जिस स्थान पर रखा है वो यही जगह है जिसको पटना पुलिस का विशेष सेल भी कहा जाता है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के रण में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करते नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब आरा में चुनावी जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा। उसके बाद नवादा में करीब 3:30 बजे के आसपास उनकी दूसरी जनसभा होने वाली है। वहीं पटना में शाम 5:30 बजे के करीब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर वो
श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहीं से पटना में मेगा रोड शो की शुरुआत हो जाएगी, जो करीब 1 घंटे तक चलने वाली है। इसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तख्त श्री हरमंदिर में जाकर मत्था टेकने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में सार्वजनिक जो कार्यक्रम है और उनकी तरफ से खुद इसकी जानकारी जो है वो साझा की गई है कि आज कहां कहां उनकी मौजूदगी होगी। तो देखिए, कार्यक्रम पहला जो जनसभा जिसकी चर्चा हमने की आरा में होगा, फिर नवादा, फिर राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए नजर आएंगे और रोड शो का समय शाम के 5:30 बजे है और उसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकने का भी कार्यक्रम है। तो आरा के मझौवा हवाई अड्डा मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त नजर आता है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, चूंकि अब सिर्फ 3 दिनों का वक्त ही शेष बचा है चुनाव प्रचार का शोर थमने में पहले चरण के लिए, और इस लिहाज से एनडीए कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। इसी मैदान में एक महती एवं विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के सुरक्षा का जो है कड़ा इंतजाम किया गया है और इस जो हवाई अड्डा मैदान में है उसके अलावे तमाम देखिए किस तरह से छतों पर जो आसपास के हवाई अड्डा मैदान से सटे हुए घर हैं उनके ऊपर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री का चूंकि सुरक्षा को लेकर के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और छतों पर भी देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। छत पर से तमाम हवाई अड्डा मैदान की निगरानी की जा रही है ताकि एक परिंदा भी पर नहीं मार सके। वहीं देखिए यहाँ इस गेट से भी लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसको लेकर के रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों के अलावे छतों पर भी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के वो कड़ी रहे। वहीं इसको लेकर के जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो सुरक्षा के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं एवं उसकी मॉनिटरिंग खुद एसपीजी टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम आसपास के घरों के छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि वे तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकें। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, मझौवा, भोजपुर। तो बिहार में किसके बाहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।